हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वर्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावी होती है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है और भारत की ओर आकृष्ट होती है तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक प्रसारित हो जाती है। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती है तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत 804.1 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 91% है। वहीं भारत में वास्तविक औसत वर्षण जो है, याद रखिएगा, 1020.8 मिलीमीटर होती है। उपयुक्त मानचित्र में भारत में औसत वार्षिक वर्षा को जो है दर्शाया गया है। आप एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूरब से प्रवाहित होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है, ITCZ, याद रखिएगा। और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा, मानसीराम, जो कि मेघालय में है, भारत में नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मानसीराम, याद रखिएगा, और ये मेघालय में है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसीराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा जो है दर्ज की गई थी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है लेह है। लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जहां मात्र 7.53 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले कितना 5065.8 मिलीमीटर में, जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख का लेह जिला कितना 75.3 मिलीमीटर में दर्ज किया गया है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। आम्र वर्षा, याद रखिएगा, कर्नाटक और केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम के फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। याद रखिएगा, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है कितना है, तो 1127 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो आपको मालूम है। मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक
वो जो औसत वर्षण है वो है 1020.8 मिलीमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम से 804.1 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 91% है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आईटीसीजेड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है, और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% जो है प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो सिक्किम में। देखिए, प्रश्न काल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था। 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो प्रश्नगत राज्यों का वर्षा वितरण जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर आधारित है, और ये जो है इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है 2032.5 मिलीमीटर है, सिक्किम में 3105.2 मिलीमीटर, केरल में 3518.9 मिलीमीटर और जम्मू कश्मीर में 1040.6 मिलीमीटर। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा केरल में होती है। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अजमेर और शिलोंग, सी ऑप्शन। उपयुक्त दिए गए युग्मों में अजमेर और शिलोंग का एक ही अक्षांश पर अवस्थिति है, किंतु भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा जो होती है कितना मिलीमीटर है? तो 423.4 मिलीमीटर है, जबकि शिलोंग जो पूर्वी खासी जिले में है यहां पे जो है 5065.8 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो देख लीजिए कितना अंतर है। और प्रश्न संख्या 5 है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, कौन सा संदर्भित केंद्र है? तो चेन्नई, बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में कितना? 24 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तथा यहां वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहां वर्ष भर तापमान का औसत लगभग जो होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान का प्रश्न के तथ्यों से साम्य जो है प्रदर्शित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा, कोची, कलकत्ता, पटना और दिल्ली सही क्रम में जो अवरोही क्रम में दिया गया है वह सी ऑप्शन। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों में 2018 में सामान्य वार्षिक वर्षा का जो सही अवरोही क्रम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कोची यानी एर्नाकुलम जिला जो है कोची, यहां पे वर्षा कितना मिलीमीटर होता है? 3874.3 मिलीमीटर। कोलकाता में 1467, पटना में 651.3 और दिल्ली यानी नई दिल्ली में 687.3 मिलीमीटर। याद रखिएगा। और देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मानसीनराम नामक स्थान में होता है। प्रश्न संख्या 7 है, आम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है। आम्र वर्षा संबंधित है, बताइए किससे? तो देखिए, आम की फसल से। आम जो आम्र वर्षा होती है यह संबंधित है आम के फसल से। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम के फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप
अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः ये जो वर्षा है आम के फसल के लिए सबसे अच्छी है, यानी जो आम्र वर्षा है आम के फसल के लिए अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है याद रखिएगा वो है आपका लेह। भारत के उपयुक्त नगरों की वार्षिक वर्षा जो है इस प्रकार है, आप डेटा को देख सकते हैं। लेह में 7.53 सेंटीमीटर, यानी देश में सबसे कम वर्षा यहां पे होता है। बीकानेर में 26.58 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 11.63 सेंटीमीटर, राजस्थान राज्य में सबसे कम यहां पर याद रखिएगा, और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर, मानसीराम में 1148 सेंटीमीटर। और इससे पहले चेरापूंजी देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। स्पष्ट है कि लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, और 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा लेह, डी ऑप्शन। 10 नंबर है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। 11 नंबर है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? याद रखिएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश जो है प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है आप बताइए। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो इसका कारण है उपयुक्त सभी होगा। ऊपर के तीनों जो कथन है सत्य हैं। भारत में होने वाली वर्षा का 91% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के मध्य होता है, अर्थात मात्र 4 महीनों में अधिकांश वर्षा हो जाती है, और शेष जो 9% वर्षा है कितना, शेष 8 महीनों में, यानी देखिए शेष 4 महीनों में, मात्र 4 महीने कह सकते हैं, 4 महीनों में जो है आपका 91% जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त हो जाती है, और बचे शेष 8 महीनों में 9% वर्षा जो है प्राप्त होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है, और इस प्रकार से 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 1020.8 मिलीमीटर है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी धरती जो है यहां की प्यासी है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? निम्नलिखित में कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? इसका सही जवाब क्या होगा? वर्षा के जल का संचयन, यानी सी ऑप्शन। जल प्रबंधन युक्ति के द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर जो है किया जाता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है, अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है?
इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी जम्मू और कश्मीर। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काल में भारत में 200 मिलीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर की औसत वर्षा जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी, इसलिए विकल्प बी जो है सही उत्तर माना जा सकता है। परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त में से कोई भी जो उत्तर है सही नहीं होगा। भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 1040.6 मिलीमीटर, असम में 1807.1 मिलीमीटर, बिहार में 860.6 मिलीमीटर, पश्चिम बंगाल में देखिए 1444.1 मिलीमीटर और मणिपुर में 1580.2 मिलीमीटर, त्रिपुरा में 2191.4 मिलीमीटर, उड़ीसा में 1630 मिलीमीटर और केरल में 3518.9 मिलीमीटर, तमिलनाडु में 801 मिलीमीटर और कर्नाटक में 1076.7 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस दौरान लद्दाख यानी लेह में 75.3 मिलीमीटर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 15 है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है आपको बताना है। तो सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बी ऑप्शन। झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहां अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। कब? जून से सितंबर माह में। 16 नंबर में दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है। वार्षिक वर्षा, यहां पे जो छायांकित एरिया है, भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक जो है घटता बढ़ता है? इसका सही जवाब है 100 से 150 सेंटीमीटर तक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है। 17 नंबर है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? जब पुष्कर कहां पर है? पुष्कर किस राज्य में है आपको बताना है, कमेंट कर कर। पुष्कर, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो बालोतरा में, याद रखिएगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में जो है भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। 18 नंबर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। कितना? 24 घंटे में कितना बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर की वर्षा वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, कथन ए कह रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। बताइए इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा नहीं है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है, ठीक है। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा जो है घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह जो है 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः जो है कम होती जाएगी। फलस्वरूप ये पवने ऊंची की ओर जो है मतलब कि ये पवने ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी और मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है।
प्रश्न संख्या 20 है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए और इस चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? देखिए ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो दर्शाया गया है, इसको देखकर आपको बताना है कि यह जो रेखा है ये क्या दर्शाता है। तो देखिए अखिल भारतीय जल विभाजक को यह रेखा जो है दर्शाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मानचित्र को देखिए और ये जो रेखा दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? अखिल भारतीय जल विभाजक को। 21 नंबर है, और एक तरफ देखिए जलवायु परिस्थितियां और दूसरे तरफ कारण को दिया गया है, तो क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, ठीक है। इसका कारण क्या है? अक्षांश, यानी ए का आपका जो हो जाएगा 5, ध्यान रखिएगा 5 हो गया। हिमालय में हिमपात, इसका कारण क्या है? हिमालय में हिमपात, इसका कारण है तुंगता, यानी हिमालय में हिमपात इसका कारण है तुंगता। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चिमी दाब। तो ध्यान रखिएगा और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई यानी मद्रास, कोलकाता यानी कलकत्ता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का कारण, एक कारण यह हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी, इसकी जो समुद्र से जो दूरी है बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होने या आर्द्रता जो है कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, क्या है? प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो देखिए मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना, यानी डी ऑप्शन। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थानों में या स्थलों में मौसमी नदियों या वर्षा जल के एकत्रण के लिए जलाशयों या टैंकों का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों या वर्षा जल के एकत्रण के लिए जलाशयों और टैंकों का निर्माण किया गया है, और इन क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनसे 4.12 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है कृषि क्षेत्र की भूमि सिंचाई संभव होती है। यानी 4.12 मिलियन हेक्टेयर इन टैंकों से कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है। अतः भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इनमें जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की जो तंत्र है इसकी स्थापना करना है। 23 नंबर है, भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है, कितने जिलों में? भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है, कितने जिलों में बताइए? तो देखिए इसका सही जवाब होगा 21 जिलों में। भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है, कितना? 21 जिलों में, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में 1977 से 78 में प्रारंभ की गई थी। 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, जबकि वर्ष 1994-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने के पहले 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। अब प्रश्न पूछा गया है
अतः जब प्रश्न पूछा गया है या जब प्रश्न पूछा गया था तो उसके हिसाब से जो सही विकल्प होना चाहिए था वो है डी ऑप्शन। तो जबकि मतलब कि ये कब प्रश्न पूछा गया था? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आपको 1993 में आरएस और आरटीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था 1993 में। तो 1993 के वर्तमान समय में यह प्रश्न का जो विकल्प है वो है डी विकल्प आपका सही होगा, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन ए कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण आर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो बताइए कौन सही है कौन गलत है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में, ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का जो है अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 25 नंबर है चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है, बताइए कहां, किस पहाड़ी में चेरापूंजी स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा खासी पहाड़ियों में। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में शीतकालीन वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं वहां पे क्विज के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत चीजें अपडेट की जाती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।